नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टिप में। तो दोस्तों, अगर आप लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट 25K, 30K, 40K या 50K तक में आप कोई लैपटॉप परचेज करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो जो मैंने प्राइस रेंज बताया है इस कैटेगरी में जो भी बेस्ट लैपटॉप है वो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सबसे पहले लैपटॉप के ऊपर आते हैं। तो वो लैपटॉप है डेल वॉस्त्रो 3480। इस लैपटॉप को मैं 25K के अंदर के सेगमेंट के अंदर रखूंगा। और यहाँ पे आप प्राइस देखेंगे तो कहेंगे कि ये तो 26,990 का है। आई नो, मैंने कुछ टाइम पहले ही, लाइक एक डेढ़ महीने पहले, अपने एक फ्रेंड को ये लैपटॉप बाय कराया था। उस टाइम पे इसकी प्राइस चल रही थी 25,000, आई गेस 500 या 600 समथिंग। तो प्राइसेस हल्के से ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो आई गेस इट इज़ अफोर्डेबल। तो जल्दी से इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो मिलता है 8 जेन इंटेल कोर i3 8145U। 2 कोर 4 थ्रेड का प्रोसेसर है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में आप किसी भी दूसरे लैपटॉप को देखेंगे तो पहले तो आपको i3 प्रोसेसर इतनी जल्दी मिलेगा नहीं, उसमें मिलेगा भी तो आपको i3 का 7 जेन प्रोसेसर मिलेगा। तो ये वन ऑफ द रीजन है कि मैंने इस लैपटॉप को चूज किया। ऑपरेटिंग सिस्टम, हाँ, इसमें आपको विंडोज नहीं मिलेगी, आपको इसमें उबंटू मिलेगा। उस चीज़ के कंपनी ने यहाँ पे पैसे बचाए हैं। डिस्प्ले आपको 14 इंचेस HD डिस्प्ले मिलेगी विद द रेजोल्यूशन 1366 बाय 768। डिज़ाइन और बैटरी की बात करें तो लैपटॉप का जो वेट है आपको 1.7 किलोग्राम का है। लिथियम की इसमें बैटरी यूज़ हुई है और कंपनी क्लेम करती है कि ये आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक का जो है बैटरी बैकअप दे देगी, विच इज़ प्रीटी गुड गाइस। रैम की इसमें बात करें तो रैम आपको इसमें DDR4 4 GB ऑफ रैम मिलती है। और अगर मैं अपग्रेडेबिलिटी की बात करूं तो आई गेस इसको आप 8 GB रैम तक आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। और चलते हैं इसकी हार्ड डिस्क की तरफ। हार्ड डिस्क इसमें आपको मिलती है 1 TB की। दो इसके आरपीएम हल्के से लो हैं, ये 5400 आरपीएम की आपको हार्ड डिस्क मिल रही है। पर अगर गाइज आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपको प्रोसेसर मिल रहा है। रैम भी आपको बहुत सही मिल रही है। आगे चल के अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो आप हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हैं, ऑब्वियसली इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और आप 7200 आरपीएम की हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिलता है एक USB 2.0 पोर्ट, दो USB 3.0 पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, एक ऑडियो आउट, और यहाँ पे आपको आई गेस एक VGA पोर्ट भी मिलता है, जो कि बहुत ही कूल है गाइस, क्योंकि आजकल के लैपटॉप्स में VGA पोर्ट को ख़त्म ही कर दिया है। लेकिन और अगर जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनको अगर एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करना होगा तो अभी भी कुछ डिस्प्ले हैं जिनके पास हमारे पास VGA पोर्ट अवेलेबल है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि VGA पोर्ट इसमें अब भी है और HDMI पोर्ट भी है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो इस प्रोडक्ट के बारे में यही था इस प्राइस सेगमेंट में। चलिए अब दूसरे प्राइस सेगमेंट में चलते हैं। और हाँ, एक और बात गाइस, इसका मैं प्रोसेसर का हल्का सा और आपको आइडिया देना चाहूँगा। ये इसमें मिलता है आपको इंटेल कोर i3 8145U, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। नाउ ये यू वर्ड के बारे में मैं हल्का सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यू वर्ड स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लो वोल्टेज। तो इससे क्या होता है कि ये जो आपका जो कंजप्शन है, इसका पावर कंजप्शन है, वो बहुत लो हो जाता है इन यू सीरीज का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर की जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो है 2.10 गीगाहर्ट्ज और मैक्स टर्बो फ्रीक्वेंसी है 3.9 गीगाहर्ट्ज। तो ये नॉर्मली जो चलेगा वो 2.10 गीगाहर्ट्ज पे चलेगा, जिससे कि इसकी पावर सेव होगी और आपकी बैटरी जो है ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस नहीं देगा। जब भी आप मल्टीटास्किंग करेंगे या जब भी आपके कंप्यूटर, आपके विंडोज़ को ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये जंप कर जाएगा एकदम से 3.9 गीगाहर्ट्ज पे। इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी इंटेल ने इसमें डाल रखी है। तो चलते हैं अपने दूसरे लैपटॉप की तरफ, जिसको मैं 32K के, सॉरी, 30K के अंदर रखूंगा। सीरीज आई ऑलमोस्ट वही है, डेल वॉस्त्रो 3490। ये भी 14 इंच का लैपटॉप है। और यहाँ पे भी अब अगर आप प्राइस देखेंगे तो आप बोलेंगे कि 31,990 का है। ना, ये मैंने किसी को परचेज तो नहीं कराया था, मैंने जस्ट अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैंने देखा। बट आई एम प्रीटी श्योर गाइज इसका भी हल्का फुल्का, जैसे मैंने प्राइसेस में पहले ही आपको वेरिएशन बताया था, वो होता रहता है। तो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये बेस्ट लैपटॉप है। और वो क्यों है, सबसे पहले ही हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 2.10 गीगाहर्ट्ज का बेस क्लॉक है इसकी, इंटेल कोर i3
10th जेन का प्रोसेसर आपको मिलता है, मतलब आपको 10th जेन लेटेस्ट जेन का प्रोसेसर मिल रहा है गाइज। इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और रैम अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी 4 GB DDR4 रैम मिलती है। 1 TB की इसमें आपको हार्ड डिस्क मिलती है, वही 5400 RPM पे। 14 इंच की स्क्रीन, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इंटेल एच डी ग्राफिक्स और विंडोज 10 आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाता है, विंडोज 10 होम। तो इसमें आपको थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा कि इसमें आपको विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से मिलता है। 6 आवर्स की बैटरी लाइफ इसकी भी है। हालांकि जो इसका वेट है वो पहले वाले लैपटॉप से कम है, जो अंडर 25K के सेगमेंट के अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसका 1.68 किलोग्राम वजन है, जो कि काफ़ी कम है अगर हम उससे कंपेयर करें तो। 1 ईयर मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है। और यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट रीडर भी मिलता है, अगर मैं इमेज में दिखाऊं तो। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड में, आपको पावर बटन के नीचे ही फिंगरप्रिंट रीडर भी मिल जाता है। तो गाइज 30K के अंदर आई मीन आप 31 भी बोल सकते हैं यार, थोड़ा बहुत तो आई मीन ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो इस रेंज में ना इससे बढ़िया लैपटॉप नहीं मिल सकता। तो ये था इस लैपटॉप के बारे में। अब हम चलते हैं अब 40K तक की रेंज में। अगर आपकी रेंज जो है 40K तक की है, तो आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट रहेगा? तो यहाँ पे मैंने ये वाला आप देख सकते हैं, Asus VivoBook X507। इतने तक आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, इसमें UFE-J300T और लगा हुआ है। तो ये इसका एग्जैक्ट मॉडल है। इसमें जो आपको प्रोसेसर मिलता है गाइस, 8th जेन इंटेल कोर i5 8250U प्रोसेसर मिलता है। इसकी सबसे एस्टोनिशिंग बात यह है कि गाइस ये 4 कोर का प्रोसेसर, ये क्वाड कोर प्रोसेसर, ये कोई डुअल कोर प्रोसेसर नहीं है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में कोई दूसरे लैपटॉप परचेज करने जाएंगे तो आपको ज़्यादातर कोर i5 बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, और मिल भी जाएगा तो डुअल कोर मिलेगा गाइज। क्वाड कोर तो मैं गारंटी देता हूँ, मतलब बहुत ही रेयर होगा कि आपको क्वाड कोर इसमें मिल जाए, जो कि आपको Asus जो है इसमें दे रहा है। और अगर मैं इसके प्रोसेसर की और हल्की सी बात करूं तो यहाँ पे आई गेस मैंने तीसरे टैब में खोल रखा था। यस, इंटेल कोर i5 8250U। यू का वर्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया। 4 कोर 8 थ्रेड आप देख सकते हैं। प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी देखिएगा इस कितनी कम है, 1.6। तो आप कहेंगे ये तो क्या ही परफॉर्म करेगा, लेकिन अगर आप टर्बो फ्रीक्वेंसी पे जाएं तो 3.4 तक जब भी किसी एप्लीकेशन को रिक्वायरमेंट है तो ये इतना जंप कर सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बैटरी का सेव हो रहा है यहाँ पे। ये भी आपको ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स तक का आपको इसमें बैटरी में बैकअप मिल जाता है, विच इज़ प्रीटी कूल गाइज। बाकी इसके फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें जो आपको मेमोरी मिलेगी गाइज, जो रैम मिलेगी वो 8 GB तक मिलती है, DDR4, जो कि अपग्रेडेबल है 16 GB तक। ऑसम। 1 TB की आपको इसमें हार्ड डिस्क मिलती है, वही 5400 RPM की। एक कूल फीचर और है कि इसमें इसके साथ आप एक M2 SSD और लगा सकते हैं, यानी कि आपको 1 TB हार्ड डिस्क तो मिल ही रही है। और इन द फ्यूचर अगर आपको स्पीड कम लगती है और अगर आपको एसएसडी भी अपग्रेड करनी है, तो आपको अपनी हार्ड डिस्क हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप हार्ड डिस्क लगे रहने दीजिए। आप एक M2 SSD खरीद लीजिए, जितना भी आपका बजट जिस हिसाब से भी अलाउ करता है, और उसको इंस्टॉल कर दीजिए। और एसएसडी में आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम रखिए और हार्ड डिस्क में आप अपना सारा स्टोरेज वाला डेटा रखिए, और फिर देखिएगा स्पीड मतलब गजबी स्पीड हो जाएगी। और इसमें आपको ग्राफिक्स भी मिलते हैं, एक्सटर्नल ग्राफिक्स, जो कि हमने इससे पहले जो 2 लैपटॉप डिस्कस किए हैं उसमें आपको बस इंटेल के एच डी ग्राफिक्स ही मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स मिलते हैं एनवीडिया जी फोर्स MX 130 GDDR5 2 GB वी रैम के साथ मिलता है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो आप गेम्स जो है वो काफ़ी हद तक, अगर आप एच डी रेजोल्यूशन पे खेलेंगे तो मीडियम रेजोल्यूशन तक खेल पाएंगे, और कुछ कुछ आप हाई रेजोल्यूशन पे भी ले जा सकते हैं। और अगर आप फुल एच डी रेजोल्यूशन पे खेलेंगे तो मे बी लो, और कुछ कुछ गेम्स मीडियम पे चल जाएंगे। डिस्प्ले की जो रेजोल्यूशन है वो मैंने पहले ही बताया या नहीं बताया, इट्स सॉरी अबाउट दैट। इट्स 1920 by 1080, 60 हर्ट्स का एंटी ग्लेयर पैनल मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी विंडोज 10 प्री बिल्ट आती है विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। डिज़ाइन और बैटरी पे आप देख लीजिए, 8.1 mm थिन बेजल मिलते हैं। लाइट लैपटॉप है, और वेट की हम बात करें तो ये भी बहुत लाइट लैपटॉप है गाइज, 1.68 किलोग्राम्स ओनली। अब यहाँ पे मैं बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 सेल ली आयन बैटरी मिलती है। तो ये ऑलमोस्ट आपको 7 आवर्स का बैकअप देती है, विच इज़ प्रीटी ऑसम गाइज, वंडरफुल।
आई मीन इससे बढ़िया नहीं हो सकता। और पोर्ट्स की बात करें तो इसमें वन टाइप ए यूएसबी 3.0 पोर्ट मिलता है, 2 USB 2.0 पोर्ट मिलते हैं, एक HDMI मिलता है, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिलता है, और इसमें कोई CD ड्राइव आपको नहीं मिलती है। तो ये था इस लैपटॉप के बारे में। आई एम प्रीटी श्योर कि सब कुछ आपको क्लियर हो ही गया होगा। नाउ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। ये वाला, हाँ, तो ये हमारा लास्ट लैपटॉप होने वाला है इस वीडियो में गाइस। 50K का अगर आपका बजट है तो आपको ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, Acer Aspire 3 Thin 8 Gen Core i7। नाउ गाइस, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने i7 पे बहुत वो किया है, ज़्यादा जोर डाला है, क्योंकि आप कितना भी ढूंढ लीजिए गाइस, आपको 50K तक में i7 प्रोसेसर नहीं मिलने वाला है। नहीं मिलने वाला है मतलब नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको मिलता है कोर i7 8565U 8 जेन प्रोसेसर। और ऐसा भी नहीं है, अगर इसमें ये i7 आपको प्रोसेसर मिल रहा है तो ये डुअल कोर प्रोसेसर नहीं है गाइस, ये क्वाड कोर प्रोसेसर है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस प्रोसेसर के बारे में ही आपको खोल के दिखा देता हूँ इंटेल की वेबसाइट पे। नंबर ऑफ कोर्स 4 और 8 थ्रेड आप देख सकते हैं। प्रोसेसर की बेस फ्रीक्वेंसी देखें तो 1.8 गीगाहर्ट्ज, जो कि आप काफ़ी लो पे चल रहा है ये जो प्रोसेसर की बेस क्लॉक है। लेकिन वहीं पे आप टर्बो फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे तो 4.6 गीगाहर्ट्ज तक ये बूस्ट कर सकता है। तो आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं गाइस। इट्स प्रीटी ऑसम। और दोबारा से हम उसी लैपटॉप पे चले जाते हैं। 8 GB आपको इसमें DDR4 रैम मिलती है, वही 16 GB तक अपग्रेड आपको इसको कर सकते हैं। 1 TB की हार्ड डिस्क आपको मिलती है 5400 RPM पे। अब यहाँ पे स्क्रीन की अगर मैं बात करूँ तो स्क्रीन आपको 15.6 इंच की स्क्रीन मिलती है। और यहाँ पे भी आपको एक्सटर्नल ग्राफिक्स मिलते हैं NVIDIA GeForce MX 230। पिछले वाले में जो हमने आसूस वाले में देखा था वो आपको मिल रहे थे, आई गेस कहाँ पे गए, या MX 130 था, और उसमें आपको मिल रहा है MX 230, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा सा अपग्रेडेड है। और ऑब्वियसली आप इसमें भी गेम्स जो हैं प्रीटी मच सेम ही सेटिंग्स के साथ खेल पाएंगे। हल्का सा 2 से 5 FPS का थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और ये भी विंडोज 10 होम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है। 1.9 किलोग्राम्स का ये लैपटॉप है, और 7 आवर्स की गाइस बैटरी लाइफ है, जो कि आई गेस बहुत है गाइस, बहुत ज़्यादा। प्रोसेसर मैंने बता दिया ऑलरेडी। और फुल एच डी इसकी डिस्प्ले है 1920x1080। हाई ब्राइटनेस एसर कॉम्फी व्यू LED बैकलाइट TFT LCD। और ग्राफिक्स के बारे में बता दिया, और स्टोरेज के बारे में भी बता दिया आपको। तो अगर आपको गाइज ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।